195 देश हैं दुनिया में। हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, लेकिन जब बात अपने हिंदुस्तान की आती है तो ऑटोमेटिकली छाती छप्पन हो जाती है। हम गुरूर नहीं करते, लेकिन सच कहते हुए भी नहीं डरते। दशमलव और जीरो का आइडिया सबसे पहले किसने सोचा? हमने। चांद पे पानी किसने खोजा? हमने। दुनिया की सबसे बड़ी सड़क हमारे यहाँ। कौटिल्य, पाणिनि, चरक हमारे यहाँ। अशोक हमारे हैं, चंद्रगुप्त हमारे, राणा प्रताप, पृथ्वीराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल। हमने लड़ाके पैदा किए, वो भी एक से एक कमाल। वीरता का कोई शिखर हमसे छूटा नहीं, पर आज तक हमने अपनी ताकत के जोर से किसी कमजोर देश को लूटा नहीं। हम सब में शामिल हैं, फिर भी सबसे अलग चमकते रहते हैं। कभी सुना है मदर स्पेन, मदर ब्रिटेन, मदर अमेरिका? दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं, भारत माता। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आजादी के 75वें साल में प्रवेश करते हुए बहुत कुछ है हमारे पास गर्व करने के लिए, लेकिन गौरव के इन क्षणों के साथ इतिहास की कुछ भूलें भी हैं जो आज याद आती हैं। हम भारत के लोग सदियों से अखंड भारत सपना संजोए बैठे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी सांसें खंडित भारत में कट रही हैं। जब हम पढ़ा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला था, जब हम सुना करते हैं कि सम्राट अशोक का साम्राज्य तक्षशिला से लेकर ईरान तक फैला था, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अखंड भारत खंडित हो गया? ऐसा क्या हुआ कि जिस आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों देशभक्तों ने भारत माता के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस मां के दो टुकड़े कर दिए गए और हमने सह लिया, हमने हो जाने दिया। आखिर कहां भूल हुई? किससे भूल हुई? कैसे भूल हुई? आज आपके लिए मैं इतिहास के पन्नों से आजाद भारत की कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक भूलें याद दिलाने आया हूं। अगर ये भूलें नहीं होती तो हमारा भारत पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होता। अगर ये भूलें नहीं होती तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होता। ये भूलें नहीं होती तो आतंकवाद का नामो निशान नहीं होता। अगर ये भूलें नहीं होती तो चीन हमें आंखें दिखाने का दुस्साहस नहीं करता। अगर ये भूलें नहीं होती तो आज रुपया नहीं, डॉलर हमारी करेंसी के आगे रेंग रहा होता। और आज जब देश आज़ादी के 75वें साल का उत्सव मना रहा है, मैं आपके साथ उन ऐतिहासिक भूलों को याद करना चाहता हूं जिनकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। इतिहास गवाह है, जो भूलों को भूल गए, जिन्होंने समय के साथ भूलें नहीं सुधारी, वो ताकतें मिट गईं, वो देश मिट गए। आजाद भारत का इतिहास ही भूल से शुरू होता है। भूल बंटवारे की। बात 15 अगस्त 1947 आधी रात की है। लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन योजना अंग्रेजों ने लागू कर दी थी और इस तरह आजादी के साथ ही एक घर के दो चूल्हे हो गए थे। भारत दो भागों में बंट चुका था। विश्व मानचित्र पर भारत से निकला नया देश था पाकिस्तान। बंटवारे से पहले का भारत कितना बड़ा था, लेकिन एक पल में वो खंडित हो गया। आप पूछेंगे नहीं कि बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि दो बेटों ने कुर्सी को अपनी मां से ऊपर रख दिया था। कई इतिहासकार मानते हैं कि हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार थे, और कईयों को लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो बंटवारा टल सकता था। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि अगर गांधी जी के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वीकार कर लेते तो हिंदुस्तान का बंटवारा कभी होता ही नहीं। क्या था वो प्रस्ताव? वो प्रस्ताव था मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का। बात सन 1946 की है। आजादी से पहले देश में दंगा छिड़ गया था। मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे का खून बहा रहे थे। अलग पाकिस्तान की मांग जोरों पर थी। महात्मा गांधी समझ गए थे
कि यह दुष्ट गोरों की साजिश है। वो जानते थे कि यह आग अंग्रेजों ने लगाई है, लेकिन ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को कौन समझाए। जिन्ना हिंदुस्तान के बंटवारे पर तुले हुए थे और गांधी जी चाहते थे कि किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए पर बंटवारा ना हो। अंत में गांधी जी ने जिन्ना को प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, जिन्ना, तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है तो बन जाओ, लेकिन विभाजन की जिद छोड़ दो। सुना है गांधी जी का यह प्रस्ताव जिन्ना ने मान भी लिया। वो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। नेहरू और जिन्ना कई मायनों में एक जैसे थे। दोनों बड़े राजनेता थे, दोनों वकील थे, दोनों ने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी और दोनों ही राजनेता सत्ता को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थे। नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बावजूद इसके ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 24 साल तक एक साथ रहे। दोनों नेता 70 वर्ष से अधिक उम्र तक जिंदा रहे और दोनों ही आखिरी सांस तक अपने पद पर बने रहे। लेकिन इस सच से कौन इनकार कर सकता है कि सत्ता की चाह ने बंटवारे की राह बना दी। टू नेशन थ्योरी के जनक मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा जीत गए। उन्हें अलग पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े, इसी सरहद पे कल जख्मी हुई थी सुबह आजादी। महात्मा गांधी टूट चुके थे, देश में दंगे रुक नहीं रहे थे। बंटवारे के समय गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, बल्कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बंगाल के नोअखली में थे, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। इस बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमने। 3323 किलोमीटर लंबी रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर बन गई। दुनिया के 195 देशों में 67 देश ऐसे हैं जो 1947 के बाद आजाद हुए। इनमें से कई देश बंटवारे के बाद बने, लेकिन जितना खून भारत के विभाजन के दौरान बहा, शायद ही विश्व इतिहास में किसी और विभाजन में बहा हो। कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमान है कि बंटवारे के दौरान करीब 10 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑल द 7 वॉर्स नाम की एक किताब में दावा किया गया कि उस समय हुए दंगे में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं से रेप हुआ या उनका अपहरण किया गया। जब जब भी इसे सोचा, दिल थाम लिया मैंने, इंसान के हाथों से इंसान पे क्या गुजरी। ये सुनकर भी हम सिहर उठते हैं, लेकिन जिन्होंने उस दरिंदगी का सामना किया, सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का बंटवारा किसी जीवित इंसान के टुकड़े कर देने जैसा है। उन्होंने सच कहा था। काश भारत बंटवारे को कुछ महीनों के लिए भी टाल पाता तो संभव था कि आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पूरा पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा रहता। बंटवारे से पहले मोहम्मद अली जिन्ना एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें टीबी की बीमारी थी जो उन दिनों लाइलाज हुआ करती थी। भारत की आजादी पर लिखी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में जिन्ना की बीमारी के बारे में लिखा गया है कि जिन्ना की बीमारी से ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस भी अनजान थी। अगर इस राज की जानकारी लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी होती तो शायद हिंदुस्तान का विभाजन कभी होता ही नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे के बाद सिर्फ 1 साल 27 दिनों तक जिंदा रहे। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर को दिए एक इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर मुझे इस बारे में जानकारी होती कि मोहम्मद अली जिन्ना इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे तो मैं हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होने देता। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि माउंटबेटन को जिन्ना की बीमारी के बारे में पता था और इसीलिए वो भारत का बंटवारा जल्द से जल्द करना चाहते थे।